ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि बिना अधिकारियों के संरक्षण के, बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना सरकार के संरक्षण के इस तरह का अवैध कॉलोनाइजेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा जिस प्रकार से सरकार ने समय समय पे अनेक कदम उठाने का प्रयास किया, अनेक नियम बनाए और उन नियमों की जिस प्रकार से अवहेलना निरंतर हो रही है और उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है। और जिस तरह से कृषि भूमि में जो अवैध कॉलोनियां कटी हुई हैं, वहां टुकड़ों की रजिस्ट्री बिल्कुल बंद है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी 50 गज, 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज की रजिस्ट्री जो भ्रष्टाचार का 400-500 रुपए प्रति गज लेके यहाँ निरंतर नंगा नाच भ्रष्टाचार का चल रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी निरंतर भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, रीटा तहसीलदार जी का अभी 2-4 दिन पहले ही यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया उनको। उनसे पहले भी मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की तरफ से भी काफी बार छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भी दस्तावेज टीम भी लेके गई, उन्होंने भी सील किए कि भाई इनकी जांच के बाद ही आगे कार्रवाई होगी, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं देती है सरकार। क्या कहना चाहेंगे? क्या आए दिन जो तहसीलदारों का निरंतर बदलाव चल रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, एक एडिशनल चार्ज के साथ यहाँ तहसीलदार काम करते हैं, तो क्या तहसीलदार का यहाँ मौजूद परमानेंट होना चाहिए या कोई ऐसा स्थायी तहसीलदार लगाया जाए कि भाई कुछ समय के लिए ठहरे? 3-4 तहसीलें एक तहसीलदार को दे दी जाती हैं, क्या वजह रहेगी सर? देखिए, गुड़गांव में और खासतौर पे एनसीआर में जिस प्रकार राजस्व विभाग में नंगा नाच भ्रष्टाचार का चल रहा है, ये उसी का उदाहरण है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि जो एडिशनल चार्ज अधिकारियों को दे रहे हैं? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक मिश्रित खेल है जो ऊपर से नीचे तक चला हुआ है। इसमें अतीत में भी जो कोविड काल की मैं याद दिलाऊं, जिसमें यहाँ भी कोविड काल में भी जिस तरह से भ्रष्टाचार के तहत रजिस्ट्रियां हुई थी, वो निरंतर अभियान जारी है। भ्रष्टाचार पे कोई रोकथाम नहीं है, कोई नकेल नहीं है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में खास तौर पे राजस्व विभाग में सरकार पूर्णतः विफल है। आरोप लगाने से पहले सर तहसीलदार साहब से आप मिले, उनसे आपने कोई बातचीत की है? नहीं की है? देखिए, ऐसा है, जिस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप है, मेरा उनसे मिलने का कोई अभिप्राय नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि विगत में हुई जो भी रजिस्ट्रियां हैं, जो मैंने बात बताई है कि कृषि योग्य भूमि की रजिस्ट्री कर रहे हैं, अवैध कॉलोनाइजेशन हो रहा है, उसकी सरकार जांच कराए और संबंधित अधिकारियों को दंडित करे। जी, और कोई खास बात कहना चाहेंगे जो मुख्यमंत्री जी के लिए हो या यहाँ के विधायक राव नरवीर सिंह के लिए हो? देखिए, मेरा सरकार मुख्यमंत्री जी और माननीय राव नरवीर सिंह जी से, चूंकि इस क्षेत्र से विधायक हैं, सरकार में केंद्र कैबिनेट मंत्री हैं, वो अविलंब इसकी जांच कराएं और जिस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर अंकुश लगाएं और अवैध कॉलोनियां जो इस क्षेत्र में निरंतर बन रही हैं उनको बंद करें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उनसे अपील है। सुखबीर तंवर जी के द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में हम तहसीलदार साहब से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, ये सच्चे भी आपको दिखाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्यों नहीं कर रही सरकार इन लोगों पर कार्रवाई? क्या वजह है जो आज तक यहाँ तहसील परिसर में बार बार आरोप लगाए जाते हैं, बार बार कोई कार्रवाई नहीं की जाती? अधिकारी मौन है, जनता आवाज उठती है, जनता से आवाज उठती है, लेकिन बार बार दबा दी जाती है। इनका मुख्य कारण क्या रहेगा? मैम, आज तहसीलदारों पर आरोप लगाए गए। तहसील परिसर में ही कुछ लोगों ने कहा कि तहसीलदार यहाँ रिश्वत लेके, पैसे लेके रजिस्ट्रियां करते हैं, पटवारी भ्रष्ट है, कलरक भ्रष्ट है, सभी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आरोप लगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो तहसील परिसर में कुछ लोगों ने रीटा ग्रोवर मैडम पर और पटवारियों पर जो आरोप लगाए हैं, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि हमारे यहाँ बहुत ही सुचारू रूप से जनता के सभी कार्य समय पर किए जा रहे हैं और हम सब अधिकारीगण जो सरकार ने यहाँ पर लगाए हैं वो जनता की सेवा के लिए ही लगाए हैं, ना कि भ्रष्टाचार के लिए। और ये सब लगाए गए आरोप निराधार हैं, बट फिर भी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो हम भी चाहेंगे कि हमारी न्यायिक जांच हो, उचित जांच हो और हम भी अपने स्तर पर पटवारियों की व जो भी जिन भी कर्मचारियों पर उन्होंने आरोप लगाए उनकी जांच करेंगे
और पूरा सहयोग करेंगे, बट फिर भी ये आरोप निराधार है। प्रधान जी, आज तहसील परिसर में आरोप लगे हैं तहसीलदारों पर, आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहता हूं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं इस देश में और प्रदेश में। उनका काम ही यही है कि तहसील में जाके कहीं और धक्के खाना। अगर प्रवक्ता है तो कोई राजनीतिक मुद्दे, जनता के मुद्दे, हित के वे उठाए। तहसील में तहसीलदार मैडम भी है, दोनों बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही है ना। हमने कोई, मैं सरपंच वैसे प्रधान भी हूं, हमारे साथी सरपंच भी हैं, कोई भी इलाके में ये शिकायत नहीं है कि भाई यहाँ पैसे लेके काम होता है। ईमानदारी से और सुचारू रूप से सभी का काम यहाँ चल रहा है। अच्छा, इस पे जो सुखबीर जी आरोप लगा रहे हैं, शायद एक सप्ताह पहले ही सुखबीर जी आरोप लगा रहे थे कि भाई किसी व्यक्ति के पास 100 गज जमीन ही है और उसने लड़की की शादी करनी है, कि वो अन्य कार्य है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। आज अगर कोई नियम अनुसार अपनी रजिस्ट्री करा रहा है, प्रॉपर्टी आईडी बना के जो नियम है उस तरीके से करा रहा है, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई तहसील में पैसे लेकर कर रहे हैं। सरकार ने नियम बना रखा है, कोई पैसे लेता है तो विजिलेंस उसको पकड़ती है, जहां आरोपी है चाहे किसी भी विभाग में हो। तो मैं ये कहता हूं, यहाँ ईमानदारी से काम चल रहा है और तहसीलदार मैडम बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को डील भी कर रहे हैं। यहाँ लोगों के काम शांतिपूर्वक और सुचारू रूप ईमानदारी से हो रहे हैं। सर, आप भी प्रधान है क्षेत्र से, तो डेली आना जाना लगभग हो ही जाता है तहसील परिसर में। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर किसी प्रकार के गलत कार्य हो रहे हैं? नहीं जी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से कार्य हो रहे हैं और यहाँ तो जितने अच्छे तरीके से यहाँ कार्य हो रहे थे, तो हमारी तहसील हरसुर लगती है जी, मेरी तहसील है ना, वहाँ पे भी कार्य नहीं हो रहे जी। हम तो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्टाफ यहाँ पे मैडम आई हुई है, दोनों मैडम अपने रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारा स्टाफ वहाँ पे भी हो। और लोगों को परेशानी होती है जी काफी ना, तो लोगों को काम नहीं हो रहे थे। तो ये क्या आरोप के क्या मुद्दे थे आज? ये तो राजनीति से प्रेरित सारे मुद्दे हैं जी। मैं आपसे बताता हूँ, जितना अच्छा रूप सुचारू रूप से जो काम तहसील में हो रहा है, आज के दिन पूरी गुड़गांव के जितने भी खंड है उसमें किसी में भी काम ऐसा नहीं हो रहा है।